हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं आज फिर से एक रीडिंग करूंगी और ये पीके कार्ड रीडिंग होगी और जिसका थीम है कि आप जो भी पूजा आराधना करते हो वो पूजा आराधना क्या आपके ईश्वर, आपके भगवान तक आपकी पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। ओके, जो भी आप भक्ति भावना करते हो या उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हो वो एक कनेक्शन आपका बनता है कि नहीं बनता है। ओके, तो आज की मेरी रीडिंग का थीम यही है कि क्या आपकी पूजा आराधना स्वीकार की जाती है कि नहीं की जाती है। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आगे अभी मैं पाइल्स आपको शो करूंगी, उसमें से आपको एक कार्ड चूज करना है, सिलेक्ट करना है आराम से, पीस से। ओके, इसमें से आपको एक पाइल चूज़ करना है। ओके, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने में। और सच बताऊं तो आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, लिटरली मेरे दिल को छू जाते हैं। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी अंदर तक आप मुझे हील कर देते हो। जैसे आप बोलते हो कि मैडम आपकी रीडिंग हमें पॉजिटिव करती है, हमें कहते हैं, आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। और आई होप आप इसमें से आपने एक कार्ड चूज़ कर लिया होगा, एक पाइल। मैं पाइल आपको फिर भी एक बार शो कर देती हूँ यहाँ से। द टेम्पल पाथ, ये है पाइल नंबर 1, द टेम्पल पाथ। क्या आपकी पूजा आराधना आपके ईश्वर तक पहुँचती है। एंड सेकेंड पाइल है द सन, सेकेंड पाइल द सन। इसमें से आपको एक पाइल चूज़ करना है जिस पे निगाह ज़्यादा टिक रही है आपकी। थोड़ा सा समय दो। अगर आप पाइल ही चूज़ करना चाहते हो तो थोड़ा सा समय दो। अगर नहीं करना चाहते हो तो आप पूरी रीडिंग देख लो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं वो आपके लिए नहीं होते, वो किसी और के लिए होंगे। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से, द टेम्पल पाथ से। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये टेम्पल पाथ का कार्ड चूज़ किया था, पायल चूज़ की थी, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, और पाइल नंबर 2 ये कार्ड चूज़ किया था कि क्या आपकी पूजा आराधना भगवान स्वीकार करते हैं, क्या उन तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। तो यहाँ पर इस कार्ड से मुझे आपके लिए यही फीलिंग आ रही है कि सबसे पहले तो आप शायद ऐसे माहौल में हो, ऐसे वातावरण में हो जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पीस है, बहुत शांति है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि ये बहुत सन्नाटा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना मैं किसी से कोई बातों को शेयर कर सकता हूँ, ना कोई मेरे पास आ सकता है, कोई ना जा सकता है। ठीक है, तो ये यकीन मानिए, आप अभी जिस भी सिचुएशन में हो, जिस चीज़ में भी हो, आप जो कुछ कर रहे हो, यकीन मानिए आप कुदरत के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। क्योंकि आपके अंदर एक आपकी सोल ने, क्योंकि यहाँ पर देखो स्पिरिचुअल चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ों का वर्णन किया जा रहा है, आध्यात्मिक चीज़ों का यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है पाइल नंबर 1। तो यहाँ पर आपकी सोल की चर्चा ज़रूर होएगी, आपकी सोल का जिक्र ज़रूर होएगा। यहाँ पर आपकी सोल की डिमांड थी, उसका एक कहना था कि मुझे ऐसे वातावरण या ऐसी चीज़ों में रखा जाए जहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ों को एहसास कर सकूं, जिसे मैं, और वो शोर शराबा या इन सब चीज़ों में कभी भी हमारी ग्रोथ नहीं होती है। जब हम अकेले होते हैं, जब हम ऐसे माहौल में होते हैं कि जहाँ पर हम अपनी एनर्जी को ऐसी जगह पे नहीं लगाते हैं जहाँ पर टोटली वेस्ट होता है, जहाँ पर वो कहते हैं ना कि हमारा जन्म लेना ही इस धरती पर बेकार है।
ओके, तो वहाँ पर वही है कि आपकी सोल की डिमांड थी कि मुझे ऐसी जगह पे ले जाया जाए, ऐसे वातावरण में ढाला जाए जहाँ पर मैं एक नहीं बहुत सारी चीज़ों को मैं जान सकूँ, समझ सकूँ। और ये खुद आपकी सोल की डिमांड थी कि जहाँ आप रह रहे हो, पीस में हो, शांति में हो। ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाह रहे हो वो सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैं ये कहूँ कि जो टॉपिक है आपका, कि क्या आपकी पूजा आराधना ईश्वर तक पहुँच रही है, जिसको ईश्वर खुद ऐसे माहौल में लेके आया है, उसे कुछ उसकी सोल की ग्रोथ कराना चाहता है, उसे कुछ लर्न करा रहा है। आप शायद ऐसे सिचुएशन में हो, या अभी आपका ऐसा समय है या ऐसा टाइम है जिसे आप लर्निंग स्टेज होती है ना, जैसे बच्चों का स्कूल चलता है 1 से लेके 10 तक का, तो वो उस सिचुएशन में हो आप अभी। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी चल रही है, आपकी अवेकनिंग की गई है। अब यहाँ पर जैसे 1 से लेके 12 तक 10 तक का जो टाइमिंग होता है बच्चों का, तो मैं आपको यहाँ पर 8 या 9 8 या 9 के टाइम पर मैं आपको देखूँ कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इस लेवल तक आप यहाँ तक पहुँच चुके हो। जब 12 आ जाएगा तो कम्प्लीटली आप अपने आप में पूर्ण समझोगे, अपने आप में पूर्ण सक्षम समझोगे, जिसे हर चीज़ को बेहतर तरीके से हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं। आपकी सोल कहीं ना कहीं एक फिर से, जिसे कहते हैं ना, ग्रोथ की तरफ जाना। वो भगवान बुद्ध किस तरह से चले गए थे, ज़रूरी नहीं है कि मैं उन्हीं की तरह मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, आपका सेटिस्फेक्शन, आपका दिल दिमाग क्या बोलता है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर आप एक ईश्वर की निगरानी में काम कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आपको शायद शोर शराबा इन सब चीज़ों से अभी दूर हो, और आप शायद बहुत ज़्यादा किसी पॉजिटिविटी की एनर्जी को टच कर रहे हो। ओके, बहुत पॉजिटिविटी है जहाँ पर भी आप रहते हो ना। ये नहीं कि लगा ली कि आप शायद मंदिर के शायद इर्द गिर्द, या मंदिर में रहना, या मंदिर में ज़्यादा जाना, या मंदिर के निकट रहना, या एक कहते हैं ना भक्ति भावना में ज़्यादा लीन रहना। ओके, मैं इस कार्ड से मैं यहाँ पर आपके लिए यही देख रही हूँ। ज़्यादातर आप अपना टाइम शायद नेचर में निकालना ज़्यादा पसंद करते हो। वो बात अलग है कि कितना आप टाइम दे पाते हो, कितना नहीं दे पाते हो। ओके, नेचर से आपको कनेक्शन बना कर रखना। ओके, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जितना ज़्यादा आप नेचर से जुड़ोगे, प्रकृति से जुड़ोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ है। ओके, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी सोल की ग्रोथ कर पाओगे, और वो सोल क्या होती है, परमात्मा में विलीन होती है। ओके, आत्मा परमात्मा का मिलन बहुत गहरा हो जाता है। वो यहाँ पर एक आप उस ग्रोथ पर हो। ओके, तो मैं टेरो से देखूंगी कि क्या आपकी पूजा पाठ आराधना जो कुछ भी आप करते हो, वो आपके ईश्वर तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर किसी धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। आप जिस धर्म से भी हो, मेरा इंटेंशन सिर्फ आपकी पूजा पाठ आराधना, वो डिफरेंट कंट्री के, मैं सभी धर्मों के आगे अपना सर झुकाती हूँ, क्योंकि ऊपर एनर्जी एक ही है। ओके, तो यहाँ पर मैं टेरो से स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू। जस्ट भगवान की पूजा परमात्मा तक पहुँचती है। जस्ट प्लीज गाइड की पूजा आराधना से तक पहुँचती है। पूजा आराधना आप अपना ज़्यादातर टाइम पीस और शांति में शायद ज़्यादा व्यतीत करना, अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हो, निकाल भी रहे हो। यहाँ पर ओके, मैं फर्स्ट कार्ड को ही डिस्क्राइब करूँगी। यहाँ पर द चैरियट, जो कि मैं अभी आपको बता ही रही थी। आप ऐसी जगह पर हो अभी, और ऐसे प्लेस पर हो जहाँ पर कहते हैं ना कि
वहाँ पर रहने से आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस है, बहुत पॉजिटिविटी है। जहाँ आप अभी रह रहे वहाँ से आप जितना आप पीस में रहोगे, जितना शांति में रहोगे, उतनी आपके अंदर आपकी चीज़ें, कहते हैं ना कि हमारा माइंड बॉडी सोल ये जब एक अलाइनमेंट में होते हैं, एक ताल में बैठे हुए रहते हैं, तो हर एक डिसीज़न हम बहुत खूबसूरती के साथ हम ले पाते हैं। ओके, आपके अंदर एक डिसीजन पावर बहुत एक आप उस चीज़ के आगे आए हो कि हाँ मुझे अब रेडी होना है, बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे रेडी करना है अपने आप को, फिर से खड़े होना है, फिर से आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ पर कुछ डिसीजन लिए हैं आपने, जो आप उनको बहुत खूबसूरती के साथ एक रूप में ढालने वाले हो, एक रूप देने वाले हो किसी चीज़ को, एक बहादुरी के साथ, एक कहते हैं ना कमर कस के आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ लेना। क्योंकि आप एक, जो मैं इस कार्ड से भी आपको बता रही थी पाइल नंबर 1 के, आप है ना बहुत ज़्यादा किसी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी को टच कर रहे हो जो आपको बैलेंस कर रही है, जो आपका हौसला अफजाई कर रही है, हौसला बढ़ा रही है कि बच्चे आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए आगे की तरफ जाना है, बहुत आगे तक जाना है और बहुत सक्सेस है वहाँ पर, ग्रोथ है यहाँ पर देखो जो रीडिंग का थीम है कि क्या आपकी पूजा पाठ आराधना आपके ईश्वर तक पहुँचती है। तो जो आप अभी इस सिचुएशन में आप खड़े हो ना, ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स से हैं। ओके, वो उन्हीं की ब्लेसिंग से हैं कि आज आप कितना अपने आप को शायद एक किसी रूप में आपने अपने आप को ढाला है और उसके ऊपर एक्शन लेते हुए आप आगे भी बढ़ रहे हो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपके साथ यस आपके स्पिरिट्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। ओके, आपको बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत हौसला दे रहे हैं, हिम्मत आपके अंदर, वो कहते हैं ना स्ट्रेंथ एक आपके अंदर डाली जा रही है कि आप आगे बढ़ो। जो आप ऐसे ही शायद अभी तक आपका टाइम ऐसे ही निकल रहा था, किसी चीज़ के ऊपर एक ऐसी एनर्जी थी और अपनी एनर्जी को शायद आपको कहते हैं ना कि गलत चीज़ों में लगाना, गलत समय पर गलत चीज़ों का हो जाना, ये बहुत बड़ा मैटर खड़ा हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पर वही है कि अब आपके जो एनिमल स्पिरिट्स हैं, आपके जो स्पिरिट्स हैं, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से आपको जोड़ा है। वो इसीलिए क्योंकि आपने है ना एक पीस और एक शांति का रास्ता खुद आपने चूज़ किया था। आपकी सोल ने, जो मैं बता रही थी अभी आपको, आपकी सोल ने खुद डिसीज़न लिया कि हाँ मुझे एक ऐसा माहौल चाहिए, ऐसा वातावरण चाहिए जहाँ पर मैं अपनी खुद की ग्रोथ कर सकूँ, अपने आप को फिर से रेडी कर सकूँ, अपने आप को तैयार कर सकूँ हर सिचुएशन के लिए, हर बाधाओं को तोड़ने के लिए, हर रास्ते को साफ करने के लिए। ओके, ये आपकी जो आपने जो कहते हैं ना, हम जो कर्म कांड करते हैं, हम जो पूजा आराधना करते हैं, ये उसी का कहते हैं ना कि जब हमें कर्मों का फल दिया जाता है, ये फल है आपका। ओके, कि अब आप रेडी हो, हर 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 फैसले के लिए रेडी हो, हर चीज़ के लिए रेडी हो, चाहे अब वो कुछ भी आपके सामने आ जाए। ओके, आपकी पूजा पाठ आराधना आपने बहुत शायद इस जन्म की मैं बात नहीं कर रही हूँ, शायद लास्ट बर्थ में आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है और वो भी अकेले में रहकर काम किया है। आपने पीस और शांति का रास्ता, जैसे साधु महात्मा क्या होते हैं कि वो हमेशा एकांत वातावरण ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि वो ये सांसारिक दुनिया से वो दूर रह सकें, वो इस मोह माया में ना फंसें। ओके, वो शायद आपका यहाँ पर निकल के आ रहा है पाइल नंबर 1 कि आप शांति में रहो और अपनी सोल की ग्रोथ करो। ओके, तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं कि जब हम खुद परमात्मा से जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, हर चीज़ को पीछे छोड़कर सिर्फ एक डिसीज़न ले लेते हैं, तब क्या होता है, भगवान को तो फिर आना ही होता है। यहाँ पर इस कार्ड से मुझे ये आपके लिए आ रहा है पाइल नंबर 1। ओके, मैं सेकेंड कार्ड में देखती हूँ अब आपका। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बस आपको
और थोड़ा सा और हिम्मत रखनी है और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। लिटरली आप देखोगे कि आप फ्लाइंग कर रहे हो, आप उड़ रहे हो, बिना पंखों के उड़ रहे हो आप। आपकी एनर्जी इतनी लाइट होने वाली है। बिल्कुल यहाँ पर देखो ये कार्ड्स आपका मुझे यही बता रहा है कि आपकी पूजा आराधना। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, पता है, एक हम भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, बहुत तरह के रास्ते होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जिससे हम भगवान से जुड़ जाते हैं। लेकिन आपने कौन सा रास्ता चूज़ किया पता है? मेडिटेशन का, ध्यान का, कि मुझे ऐसी चीज़ों में नहीं अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, ऐसी चीज़ों में अपना समय व्यतीत नहीं करना जो मुझे भगवान की तरफ जाने से रोकता है, जो मेरे आगे ब्लॉकेज बनाता है, मेरी एनर्जी को इम्बैलेंस करता है, मुझे नेगेटिव करता है। ओके, मुझे उस तरफ नहीं जाना है। आपने वो कहते हैं ना कि 10 चीज़ें रखी हुई हैं, एक तरफ धन, दौलत, पैसा, प्यार, सब कुछ है। आपको पता है, आपको भली भांति पता है कि आपको क्या लेने की ज़रूरत है, मुझे किस चीज़ में ग्रोथ हो सकती है, मुझे बस ये 3D में फंस के नहीं रहना है। यह आपकी सोल की डिमांड है पहलवान। ओके, ये सोल की डिमांड थी। ये यहाँ पर अगर आप दिमाग से सोचने बैठोगे कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, क्या होता, तो सब चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी, फिर आप रह नहीं दो वहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग कुछ और ही जा रही है। यहाँ पर आपने है ना, आपकी जो पूजा पाठ आराधना, आपकी सोल है ना बहुत ज़्यादा, एक टाइम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा एक अलग अलग चीज़ों में फंसी हुई थी। ओके, तो वहाँ पर क्या हुआ कि पर्टिकुलर किसी एक, वहाँ पर जब फंसे हुए रहते किसी चीज़ पे, अब नहीं, अब मुझे डिसीजन लेना है, अब मुझे आगे की तरफ यहाँ बढ़ना है। आपने मेडिटेशन, ध्यान, भगवान के रास्ते पर अपना रुख मोड़ा। सबसे मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो आप। ठीक है, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जो ज़्यादा फंसा हुआ रहता है ना, वो उतना ही नेगेटिव पर्सन होता है, यकीन मानिए आप। लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते हुए आप भगवान की तरफ आप गए हो, उन पे बिलीव किया है, उन पे विश्वास किया है। तब जब हम भगवान का रास्ता किसी चीज़ के लिए पकड़ते, तब आपका भगवान का कनेक्शन हुआ है, आपकी आत्मा का कनेक्शन हुआ है परमात्मा से। ओके, ये इस पर्सन को आप देख रहे हो कितना नेगेटिव पर्सन है, लेकिन उसने ये सब चीज़ों को छोड़कर उसने सिर्फ परमात्मा का ध्यान किया, परमात्मा को बुलाया है। ओके, और लिटरली आपका वो एक जरिया क्या था पता है आपका? ध्यान के जरिए। सबकी डिफरेंट एनर्जी हो सकती है, यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हो सकती है कि कोई किसी तरीके से जुड़ा है, कोई किसी तरीके से जुड़ा है। ठीक है, किसी के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी के लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है, तो वो भगवान से जुड़ा है। लेकिन यहाँ पर ये भी देख रही हूँ मैं कि आपने डिमांड की थी किसी एक चीज़ की, लेकिन जब हम एनर्जी को पिक करते हैं ना, परमात्मा की खूबसूरत चीज़ों को, उनको एक टच भी करके चला जाता है ना, यकीन मानिए आप, ये यहाँ की 3D की जो मोह माया है ना, वो आपको सब बकवास लगती है, कुछ भी नहीं है। मीराबाई को देखा था आपने, वो सच्चाई थी, कुछ भी नहीं था। तो यही मैं यहाँ पर वो सब बातें नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपकी पूजा पाठ आराधना एक ज़रिया था आपका, मेडिटेशन, ध्यान, जो परमात्मा से आप जुड़े हो, या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा सिचुएशन में फंसे हुए थे, लिटरली आपने किसी एक पीस और शांति का रास्ता चूज़ किया है और फिर आप आगे की तरफ बढ़े हो यहाँ पर। ओके, तो ये आपकी पूजा पाठ आराधना बिल्कुल ईश्वर तक पहुंचती है और बहुत गहराई तक आपकी पहुंचती है। ओके, पेज ऑफ सोर्स। पाइल नंबर 2, पहले की बातें मैं बताऊं आपकी पास्ट की, कि पास्ट में आप
पास्ट में शायद किसी ऐसे पर्सन के साथ आपने डील किया है, या आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है कि जहाँ पर थोड़ा सा पास्ट में आप शायद कंफ्यूज्ड थे, बहुत सारी चीज़ों को लेना चाहते थे, लेकिन आपको पता था कि इन सब चीज़ों को अगर मैं लेके चलता रहा, अगर ये मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए भी, तो एक ही रास्ते से मुझे मिल सकती है, वो ही परमात्मा के उससे। ठीक है, वहाँ से आपने अपनी ग्रोथ करी है। ग्रोथ किस चीज़ की है? आपने ग्रोथ की है, आपने मेडिटेशन, ध्यान, योगा के थ्रू आपने अपनी ग्रोथ की। आपने अपने नेचर, स्वभाव, अपनी हमारी जो हैबिट्स होती हैं, हमारा जो बोलने का, चालने का जो तरीका होता है, जो हमें क्लियरिटी नहीं होती है हमारी चीज़ों में, हम फटाक से एक्शन ले लेते हैं, फटाक से किसी को कुछ बोल देते हैं, चाहे वो किसी से कुछ भी चाहे वो सही है या चाहे गलत है। ओके, तो यहाँ पर शायद आपको किसी चीज़ से चोट भी लगी है, या किसी चीज़ से धक्का भी लगा है आपको, जिसकी वजह से आप सब कुछ छोड़ के परमात्मा से जुड़े हो, और तब आपका परमात्मा पर विश्वास बढ़ा है यहाँ पर। ओके, आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी पहले इनमेच्योर मतलब बचपना शायद, लेकिन अब वो आप मैच्योरिटी में आए हो, रेडी हो रहे हो उस हर चीज़ के लिए। ओके, तो ये सब आपके उसी चीज़ का नतीजा है कि आपने पीस और रास्ते चूज़ किया, और फिर आप कहाँ से कहाँ पहुँचे। टू ऑफ वैंड्स, आपकी पूजा पाठ आराधना, आपकी, ये मैं कहूँ कि आपकी यहाँ पर नहीं रुकने वाली है। अब जो कुछ भी करते हो वो बहुत आगे तक यहाँ पर पहुँचने वाली है, क्योंकि ये आपकी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। ओके, क्योंकि आपने जो डिसीज़न लिया है, आपने जो रास्ता चूज़ किया है ना, वो बहुत सही है। और मैं एक बात और बता दूँ पाइल 1 आपके लिए, कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। जो कुछ कर रहे हो आप बहुत सही कर रहे हो, ऐसे ही आपको करते रहना है। ओके, मैं यहाँ से आपकी थैंक यू सो मच, एकदम नहीं लूँगी कार्ड्स, आपकी पूजा पाठ आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कार्ड ऐसे निकल के आते। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर देख रहे हो आप, एक टाइम था शायद आपने है ना बहुत ज़्यादा ऐसा, बहुत सी सारी चीज़ों में जब हम कहते हैं ना फंस जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता, जब हम सब कुछ छोड़ के और सरेंडर कर देते, भगवान के ऊपर सरेंडर कर देते, हमें नहीं करना कुछ भी, अब तेरी चीज़ों को तू ही संभाल, तब आप वो कहते हैं ना सरेंडर कर देना कुदरत के ऊपर, वहाँ पर आप, यानी कि तब आपकी एनर्जी बैलेंस हुई है। ओके, तब आपका परमात्मा के ऊपर ध्यान दे। जब हम ऐसी फालतू की चीज़ों को छोड़ देते हैं, जहाँ पर टोटली एनर्जी वेस्ट होती है, तब हम छोड़ देते हैं, तब हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन बनता है, और वो बहुत गहरा बनता है। एक टाइम आपका ये देखो ये था, और एक टाइम आप ये हो कि आपके अंदर बहुत क्लैरिटी है। ओके, यहाँ पर आप अपनी एक कहते हैं ना अपनी सोच, अपने विचार और अपनी वाणी, अपनी हर चीज़ पे शायद आपने एक संयम सा बना रखा है। ठीक है, बहुत आपके अंदर वो कहते हैं ना कि जब हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल में कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपने अपने कंट्रोल में किया है। ठीक है, स्पेशली मैं यहाँ पर देखो आपकी वाणी, आपका दिमाग, आपके विचार, ओके, इन सब चीज़ों को तो आपने भली भांति समझ लिया और कंट्रोल भी किया है, और बहुत चीज़ों को आप समझ गए हो इसी के थ्रू कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मैं कैसे एक्शन ले सकता हूँ, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पहले कंफ्यूज थे और अब आप किंग हो। अब रेडी हो हर चीज़ को लेने के लिए, सक्षम हो आप हर चीज़ को लेने के लिए। वो कब? वो भगवान ने आपको ये सब चीज़ें, जब आपने भगवान का रास्ता चूज़ किया, भगवान से कुछ मांगा,
तब आपको दिया गया है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन से बाहर निकलो, एक्शन लो, आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। ओके, 5 ऑफ व्हील्स। कंफ्यूजन यहाँ पर मुझे आपका लग रहा था आपकी हेल्थ को लेकर के। हेल्थ बहुत ज़्यादा, उससे आप बहुत ज़्यादा जगलिंग, डिस्टर्ब आपके मेंटली, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा किसी सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, सोच विचार, वो सब चीज़ों का चलना। लेकिन आपने उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ एक रास्ता चूज़ करा आपने, और वो जोड़ा अपने भगवान को। और वो जब हम भगवान से किसी चीज़ की प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो आपकी डेफिनेटली आपकी भक्ति भगवान तक जाती है। आपने बहुत सच्चे दिल से किसी चीज़ को मांगा था ईश्वर से। ओके, द मून। यहाँ पर देखो, मैं आपको पाइल नंबर 2 एक बात कहूँ मैं आपको कि देखो, कोई भी इंसान हो, मैं आप ही के लिए नहीं बोल रही हूँ, कोई भी इंसान हो, भगवान को कब याद करता है? कभी सोचा है आपने? वो भगवान को जब भी याद करता है कि जब वो खुद परेशानी में होता है। ओके, वरना जो इंसान सुख है उसको, मतलब हर चीज़ बैठे बिठाए मिल रही है, उससे जाके पूछो कि मंदिर जाते हो? नहीं, मैं तो कभी कभार चला जाता हूँ, मेरा तो मन ही नहीं करता है। सुना होगा आपने भी। लेकिन जो परेशानी में होता है, दुख दर्द पेन में होता है, भगवान के रास्ते वही जाता है। और यकीन मानिए पाइल नंबर 1, वो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है कि भक्ति हर किसी की किस्मत में नहीं होती है। ये भक्ति भी भगवान देता है कि आपको मेरी भक्ति करनी है, और वो फिर एक रास्ता बनाता है। ओके, आपको वो ऐसी सिचुएशन में डाल देगा, ऐसे हालातों में डाल देगा कि आपको वहाँ पर उसका नाम उसके सिवा कोई याद आपको आएगा ही नहीं। और तब आप वो रास्ता और वो सब चीज़ें आप उनकी तरफ जाओगे जो भगवान की तरफ आपको पहुँचाती है। और भगवान की तरफ आपको पहुँचाया आपके विचारों ने। ओके, बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए एक पीस और रास्ता आपने चूज़ किया है, जो कि आपकी वो पूजा पाठ आराधना का ही नतीजा है। मेडिटेशन तो सभी करते हैं, ध्यान तो सभी करते हैं, लेकिन कौन कितना हद तक उसको जान पाता है, समझ पाता है, ये सबके बस की बात नहीं होती है। ओके, क्वीन ऑफ व्हील्स। ओके, यहाँ पर आपकी बहुत सारी शायद भगवान से विश थी, डिमांड थी कि मुझे ईश्वर आपसे ये चाहिए, मुझे ईश्वर आपसे यहाँ पर ये चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को आप दिमाग में लेके बैठे हुए थे, ठीक है, और उन सब चीज़ों को मांग रहे हो आप। तो यस, आप जो भी मांग रहे हो ईश्वर से, वो ईश्वर सुन रहा है। आपकी पूजा पाठ आराधना ईश्वर तक वहाँ पर पहुँच रही है, और पूरी उन तक क्लियरिटी के साथ आपकी जा रही है ऊपर, ठीक है। किसी किसी के यहाँ पर मैं शायद फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा भगवान से प्रेयर है, प्रार्थना है कि मुझे करियर में सक्सेस मिल जाए, मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो और मैं खुश रह सकूं। ओके, तो जो भी आप ईश्वर से मांग रहे हो, जो भी प्रार्थना कर रहे हो आप, वो आपके ईश्वर तक पहुंचती है। ओके, यहाँ पर मैं चक्र से देखती हूँ आपके लिए कि क्या आपकी पूजा पाठ आराधना आपके ईश्वर तक पहुँच रही है। जस्ट प्लीज़ गाइड मी। जस्ट प्लीज़ गाइड। और आपको और ज़्यादा तक उस गहराई में जाना है तो और आपको डीपली मेडिटेशन, ध्यान, योगा ये सब करने की ज़रूरत है, ताकि आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलो। ग्रिफ, यहाँ पर देखो आपका हार्ट चक्रा, लिटरली आपका हार्ट चक्रा भी एक कहते हैं ना, जब हम किसी की बातों से हर्ट होते हैं, परेशान होते हैं, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट हमारे हार्ट चक्रा पर आता है। ओके, तो वो मैं जो अभी बोल रही थी ना आपको कि जो
सुखी होता है वो भगवान, बस हाँ पूजा होगी ठीक है, लेकिन जो दुखी होता है ना वही भगवान की तरफ जाता है। तो ये आपका एक ज़रिया था भगवान की तरफ जुड़ने का, और आपने जो भगवान से मांगा ना वो लिटरली आपको खुद रेडी किया है उस चीज़ के लिए कि हाँ जाओ बच्चे, अब आप रेडी हो हर चीज़ के लिए। हार्ट चक्रा, रिजेक्शन, काफ़ी आपने अपनी लाइफ में चीज़ों को जाते हुए देखा है अपनी लाइफ से, और बहुत हिम्मत से अपने आप को संभाला है। जब हम अपनी किसी चीज़ को जाते हुए देखते हैं तो ऑब्वियसली हमें दुख होता है, दर्द होता है, पेन होता है, हम भगवान से बहुत सारी चीज़ों की डिमांड वहाँ पर करने लगते हैं, ईश्वर मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ओके, तो आपकी ईश्वर सुन रहा है वो प्रार्थना, ग्रेटिट्यूड सुन रहा है, और आपको दिया भी जाएगा। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जब दिया जाएगा तो आपको ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर करना है। स्पेशली मैं यहाँ पर किसी के कैरियर में, किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन में, किसी के हेल्थ में बहुत ज़्यादा कोई प्रार्थना कर रहा है इन सब चीज़ों के लिए, तो वो आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है और आपको ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर करना है उस चीज़ के लिए। ओके, मैं एनर्जी डेक से लेती हूँ आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपकी पूजा पाठ आराधना आपके ईश्वर तक पहुँचती है यूनिवर्स। पाइल वन पूजा पाठ आराधना। हैप्पी फैमिली, वाओ। पाइल वन, ये रेम्बो देख रहे हो आप, मतलब इतनी पॉजिटिविटी, इतना प्यार, इतनी खुशियाँ, इतनी हर चीज़ बैलेंस आपकी। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में अभी शायद आने वाले टाइम में या अभी भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा प्यार है, ब्लेसिंग्स है आपके परिवार पे, क्योंकि आप शायद अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा भगवान से प्रार्थना करते हो, उनसे मांगते हो, उनसे पूजा पाठ आराधना में अपने परिवार के लिए कुछ मांगते हो, तो लिटरली वो आपकी सुनी जाती है और वो विश आपकी पूरी भी होगी। ओके, एक फिर से फैमिली में एक हो जाना, शायद आप किसी को चाहते थे अपनी फैमिली में कोई एंटर हो या फैमिली कंप्लीट हो जाए, तो वो जो आपकी विश है, जो आप मांगते हो, वो पूजा पाठ, वो प्रार्थना आपकी ईश्वर तक पहुंचती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कार्ड बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, इससे ज़्यादा और प्रूफ क्या मिलेगा आपको। पाइल नंबर 1, एंजल आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं, आपको बैलेंस कर रहे हैं, हर सिचुएशन में आपको बैलेंस यहाँ पर किया जा रहा है। आप ही को नहीं, आपकी पूरी फैमिली को बैलेंस किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपकी जो भी पूजा आप करते हो वो आप ही उसका, वो सब चीज़ें आप ही के ऊपर नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए वहाँ पर की जाती है। ओके, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी सॉरी यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और ये पाइल 2 है। ओके, पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और यहाँ पर आपकी जो पूजा पाठ आराधना है, आप क्या वो आपके ईश्वर तक पहुँचती है? आप जो भी प्रेयर करते हो क्या भगवान उसको सुनता है, कबूल करता है? तो यहाँ पर ये सन का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में है ना बहुत स्पीड से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत स्पीड से चेंज आए हैं शायद आपकी लाइफ में। शायद यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लगे हुए हो किसी चीज़ में। पाइल नंबर 2,
आप लगे हुए हो और काफ़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो जो चेंजेस आ रहे हैं ना, शायद वो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, और आ भी रहे होंगे तो शायद वो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। ओके, क्योंकि जब स्पीड से कोई चीज़ें हमारे साथ होती हैं पायल नंबर 2, तो वो हमारे सिर्फ सर के ऊपर से चली जाती हैं। ओके, यहाँ पर मैं आपको, आप है ना, सन मतलब एक ऊर्जा, और एक ऊर्जा बहुत तेजपन, जैसे प्रकाश होता है ना, किसी चीज़ का प्रकाश लिटरली आपके ऊपर दिया जा रहा है। जैसे कहते हैं ना, एक किसी स्पॉट लाइट पर आ जाना, कि किसी स्टेज पर खड़े हो जाना और सबकी नज़रों में आ जाना, सबकी नज़रों के ऊपर चढ़ जाना। ओके ना, कहते हैं ना क्रश, वो जो मुझे यहाँ फील हो रहा है पायल नंबर 2, मैं यहाँ पर आपको वही बता रही हूँ। ओके, और बहुत ज़्यादा वो प्रकाश जो मैं बोल रही थी ना आपको, वो सूर्य देवता, जब कहते हैं ना कि सूर्य देवता जिससे प्रसन्न होते हैं, जिससे खुश होते हैं, यकीन मानिए फिर उसकी लाइफ क्या है, सोच सकते हो आप। उसकी लाइफ में यानी कि हर तरफ चांदी चांदी, हर तरफ सोना ही सोना। ओके, ये मुझे बहुत गोल्डन लग रहा है, और सन क्या है, गोल्डन। पाइल नंबर 2, आपकी जिसका ट्रांसफॉर्मेशन किया, जिसका कहते हैं ना मत देना, गंदगी को एक तरफ निकाल देना, और जो आप हो प्योरिटी को एक तरफ कर देना। आपके अंदर शायद किसी चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, तो उस कुदरत ने, उस परमात्मा ने आपको बैलेंस किया है। आपको किसी चीज़ से आपके अंदर से निकाला है, आपको रिलीज़ करवाया, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बहुत ज़्यादा। ओके, यहाँ पर आपकी जो पूजा पाठ आराधना है, ट्रांसफॉर्मेशन उसी का होता है। बहुत पेनफुल साइकिल होती, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना कि अंदर तक तोड़ के रख देना किसी भी सोल को, और वहाँ से फिर अपने आप को फिर से खड़ा करना। लेकिन वो होता किसकी निगरानी में है? कुदरत की निगरानी में। और वो करता कौन है? कुदरत ही करता है, एंजल्स, ईश्वर करते हैं। तो आप तो खुद, ईश्वर आपको किसी चीज़ के लिए रेडी कर रहे, तो खुद आपका तो कनेक्शन ऐसा गहरा है ईश्वर के साथ। यहाँ पर सन जैसे वो कहते हैं ना कि बिल्कुल बैठा हुआ है आपकी निगरानी में। मुझे यहाँ पर यही लग रहा है आपके लिए। ओके, यहाँ पर मैं कार्ड से देखती हूँ आपके लिए, टेरो से निकालूंगी मैं कि आपकी पूजा पाठ आराधना आपके ईश्वर तक पहुँचती है। जस्ट प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्योर हो चुके हो। पहले शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ करते थे, किसी चीज़ को समझ नहीं पाते थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी। लेकिन ईश्वर जब सच्चाई देखता है तो उस सच्चाई को जानता भी है और उसको सबके सामने लाता भी है। आपकी कुछ सच्चाई है ना सबके सामने आने वाली, पर्दा उठने वाला है, कुछ खिलने वाला है, कुछ दिखने वाला है। अब वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ओके, वाह मैं 3 टाइम बोल रही हूँ आपको, सक्सेस जो मैं आपको बोल रही हूँ, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी पूजा पाठ, वो कहते हैं ना लिटरली आपको एक फिर से एक बच्चे को, जैसे फिर से बच्चे का जन्म होना, फिर से अपनी लाइफ को जीना, ज़िंदगी को एंजॉय करना। यहाँ पर ये कार्ड सक्सेस को बताता है, ग्रोथ को बताता है, एप्रिशिएशन को बताता है, जर्नी को बताता है। आपके अंदर जो चीज़ें हैं ना, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहने वाले हो, क्योंकि आपको मतलब यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आपको फिर से रेडी किया है। आपकी पूजा पाठ आराधना वो तो गया एक तरफ। क्यों? क्योंकि कुदरत जिसको आगे ले जाना चाहता है, जिसका दिल सच्चा होता है ना पाइल 2, उसके साथ कुदरत हमेशा रहता है, चाहे आप मांगो या ना मांगो। लेकिन मांगना तो ज़रूर पड़ता है, और मांगा भी है आपने, ऐसा नहीं है कि नहीं मांगा है। ओके, यहाँ पर फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस है, आपके करियर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है लोगों का। आप यहाँ पर
वो कहते हैं ना सलामी पेश कर देना। तो आपके करियर में शायद में वो है आपके करियर में। ओके, काफ़ी ग्रोथ है आपकी, एक कॉन्फिडेंस से आप कुछ काम को कर रहे हो और बहुत ज़्यादा सक्सेस है। ओके, यहाँ पर आपकी पूजा पाठ आराधना ईश्वर, तो वो कहते हैं ना जिसने ईश्वर ने खुद जिसको चूज़ कर रखा है, जिसको जो वो चाहता है कि आप चलो आगे रास्ते पर चलो, आपको ले जाया जाएगा। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी निकला था, पाइल 2। तो यहाँ पर आपकी पूजा, आपने ना बिल्कुल यस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, न्यू बिगनिंग, एक नए सिरे से फिर से आपका जन्म। वो कहते हैं ना फिर से नहा धो के रेडी हो जाना। ओके, और क्योंकि आप ये ऐसे थे, आप इतने ये कितना ब्लैक है और ये कितना शाइन कर रहा है। ओके, यहाँ पर आपने मांगा है, आपने एक कहते हैं ना कि आपने उस लाइट और प्रकाश को शायद कभी किसी चीज़ को देख लिया था, शायद दूर से महसूस किया था, और फिर आपका ये सब मन था कि मुझे यहाँ तक जाना है, इस चीज़ को कैसे अचीव करना है, कैसे करते हैं, या शायद आपकी डिमांड थी, या आप चाहते थे फेमस होना, आप चाहते थे, या कुछ ऐसा करना चाहते थे कि जिससे कि मैं कुछ बड़ा कर पाऊँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी मैं काफ़ी ग्रोथ देख रही हूँ आप जो कुछ भी करते हो, आप ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए एक ज़रिया होता है ना, कि हम अपनी प्रार्थना को किसी ज़रिए से हम भगवान तक पहुंचाते हैं। तो आपकी प्रार्थना जो पास्ट में शायद सुनी ही नहीं जाती थी, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए थे, लेकिन आपने एक फिर से अपने आप को एक फोकस लगाना, एक चीज़ पे फोकस लगाना, अपनी सारी चीज़ों को दिमाग हटा के सिर्फ आपका ध्यान यहाँ था, इस वाइट एनर्जी पे था। तो वो वाइट एनर्जी को देखना और ध्यान से देखना। ओके, और जिसने वो भगवान को तो ईश्वर को तो सब पता होता है, बस वहाँ से आपकी एनर्जी थी द एम्परर। पाइल नंबर 2, आपकी जो पूजा पाठ आराधना आप करते हो ना, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये पाइल नंबर 2 और 1 सेम ही हो रही है पाइल। आप है ना बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल्स, पहली बात तो ये बहुत काफ़ी टाइम से आप भगवान से जुड़ो, कितने जन्मों से आपका है शायद कनेक्शन है ईश्वर से, एंजल से। और पाइल नंबर 2, मुझे आपके लिए ये लग रहा है कि बहुत जल्दी कनेक्शन बनता है आपका, बहुत ही जल्दी, क्योंकि आपकी सोल की ग्रोथ है ना, ईश्वर ने बहुत जल्दी आपको बहुत परेशानियों में डाला है, बहुत ज़्यादा जल्दी सक्सेस भी दे दी है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में काम हुए हैं यहाँ पर। ओके, जिससे कि आप जल्दी आप कामों को सीखो और आपकी सोल की ग्रोथ हो। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हो, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, विजडम है, क्योंकि आपकी सोल ने है ना भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए, उससे जुड़ने के लिए पता नहीं कितना कुछ दिया है और लिया भी है। बहुत कुछ जानते हो आप, हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ का ज्ञान है आपके अंदर। आपकी पूजा पाठ आराधना बहुत कहते हैं ना कि हमारी खुद की चीज़ें ही हमें सिखाती हैं। ओके, बहुत आपकी सोल है ना सब जानती है कि कहाँ पर मुझे क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ मुझे किस तरीके से मुझे एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, किस तरह से हैंडल करना है। यहाँ पर स्ट्रेंथ। पाइल नंबर 2 में आपको यहाँ पर एक बात तो क्लियर है, पाइल नंबर 2 आप बहुत ज़्यादा आप खुद भी एक
खुद एक ऐसी एनर्जी है ना आपके अंदर कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है ना, कुदरत ने, जो कहते हैं ना, कुदरत ने खुद पकड़ा है, वो इसीलिए पकड़ा है क्योंकि आप खुद एक हीलर हो। आपकी पूजा पाठ आराधना क्यों ना कबूल होगी, क्यों ना ईश्वर तक पहुँचेगी। जिसने इतना सब कुछ देख लिया है, एक्सपीरियंस किया है, जो इतनी ओल्ड सोल है, वो तो ऑलरेडी इतना सब कुछ जानता ही होगा, समझता ही होगा। आप पता क्या, आप खुद भी एक हीलर हो। आप खुद ब्लेस्ड हो। यहाँ पर आपको कुछ करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। आपके अंदर एक ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है, बहुत खूबसूरती के साथ बहुत चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, आप कितने बड़े हीलर हो, आपकी कितनी बेकार से बेकार चीज़ को भी आप सोने में तब्दील कर सकते हो। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है। आप अगर कोई ये बोले ना कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, आपके अंदर ऐसा है कि आप वो काम भी आप करके बताओगे। यहाँ पर जस्ट प्लीज गाइड, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा स्पेशल हो आप। आपको तो खुद ईश्वर एंजल्स ने चूज़ किया है, तो आपकी पूजा पाठ आराधना का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत प्योर हो, बहुत सच्चाई है आपके अंदर। दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों को हील करना, ये आपकी सोल की डिमांड है। जो परमात्मा तक जुड़ा हुआ है उसका कनेक्शन, फॉरगिवनेस। आपने है ना पाइल नंबर 2, आपने है ना ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ जिसको आपने माफ़ किया है। एक वो कहते हैं ना, आपकी सोल ने पहले वो मुझे ये चीज़ें दी जाए, मुझे बताया जाए, मैं इस सब चीज़ों को सीखूं। मैं क्या करता हूँ, वहाँ पर टूटता हूँ, बिखरता हूँ, या माफ़ करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो यहाँ पर आपने माफ़ करना सीखा है। और जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो हम अपने आप को खाली कर देते हैं, लाइट फन फील होता है। जब हम क्या होते हैं, हमारी सोल की ग्रोथ होती है। ओके, आप तो बहुत एक मासूम से प्यारे से बच्चे, मुझे एक तरफ आप ये हो और एक तरफ ये हो, जिसे कुदरत ने खुद संभाल रखा है आपको। ओके, क्विस्ट यहाँ पर, माय गॉड। पायल नंबर 2, आपकी ईश्वर तक पूजा पाठ आराधना, बिल्कुल आप तो उसका एक कनेक्शन आपके साथ बना हुआ है। जो भी आप पूजा पाठ आराधना करते हो ना, अगर कहीं पे भी, मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर थोड़ा सा भी आप कंफ्यूज्ड होते हो या सिचुएशन को समझ नहीं पाते हो, तो बस थोड़ा सा आपको मेडिटेशन, ध्यान, योगा, ध्यान करने की ज़रूरत है। पीस और शांति में रहने की ज़रूरत है, और बस थोड़ा सा उन्हें, वो कहते हैं ना, उन्हें बुलाने की ज़रूरत है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, मेरी हेल्प करो, मुझे रास्ता दिखाओ। बस वो तुरंत आपके सामने, आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको गाइडलाइंस देंगे, क्योंकि आप उनके बहुत प्यारे बच्चे हो। और ये सब आपको पता है विरासत में दिया गया है। ये बहुत आपकी जो पास्ट से पास्ट, इन सब चीज़ों में आप लगे हुए हो। ओके, आपको झटके से, इस जन्म में भी आपको झटके से सारी चीज़ें आएंगी, एकदम नहीं आएंगे। पाइल नंबर 2 आपके लिए परफेक्शंस। यहाँ पर जितना आप है ना, पाइल नंबर 2, जितने आपके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है, बहुत ज़्यादा आप घर को बहुत खूबसूरती के साथ शायद हैंडल करते होगे या करना चाहते हो, लेकिन जितने आप शायद लोगों को यहाँ पर थोड़े से कड़क मिजाज के नज़र आ सकते हो, थोड़े से ऐसे ऐसे बहुत हार्ड है, ये तो इसके सीने में दिल नहीं है, बिल्कुल कैसे रहता है, ये क्या, ये लोगों का नज़रिया है। लेकिन एक्चुअल में आप अंदर से ये हो, बहुत ज़्यादा मासूम, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा दिल में सच्चाई छुपे रहना। आपके दोनों रूप हैं, आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। मैं यहाँ पर दोनों को बैलेंस देख रही हूँ आपके। ओके, ग्रोथ। यहाँ पर पाइल नंबर 2, जो मैंने बोला भी था,
आप ना किसी स्पॉट लाइट या किसी प्रकाश में आने वाले हो, बहुत सारी चीज़ों को शायद आप अचीव करने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें आपके करियर में आ रही हैं, आप अपनी इमोशनल लाइफ में हैप्पी हो रहे हो, खुश हो रहे हो, किसी लाइफ पर्पस से आपको फिर से जोड़ा जा रहा है, जो कि हर जन्म में जुड़ते हो आप। शायद ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा हो, हम किसी छोटी चीज़ को भी करने लगते हैं। देखो वो क्या होता है ना कि कोई कोई होता है बड़े पैमाने पर कोई काम करता है, कोई होता है छोटे पैमाने पर करता है, लेकिन ईश्वर की नज़रों में आप कर रहे हो ना, अपना सोल पर्पस तो पूरा कर रहे हो ना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जितना आपको दिया गया उतना तो आप कर रहे हो ना। तो वही सब चीज़ें हैं आपके लिए। ओके, मैं एनर्जी डेक से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। पूजा पाठ आराधना। ओके, स्ट्रेजिटी। पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में आपको पता है वो ट्रांसफॉर्मेशन, फिर से समय का चक्र घूम रहा है आपका, फिर से आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, फिर से हील आप ऐसे पर्पस से आप जुड़ने वाले हो जो आपकी सोल की डिमांड थी। ओके, यहाँ पर आप काफ़ी, आपको बोला जा रहा है कि आपको स्ट्रेजिटी बनाने की ज़रूरत है। ओके, आपको एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस देंगे। समय का चक्र, समय का पहिया फिर से घूम रहा है। ओके, आपको अब ये की दी जा रही है, ये की है सामने, ठीक है। स्ट्रेजिटी, बहुत सारी चीज़ें आपकी ओपन होने वाली हैं, कुछ खुलने वाला है, लाइट और प्रकाश में शायद आप आ सकते हो। तो आपको स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, प्लानिंग से काम करो, क्या करना है, कैसे करना है। बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, विजडम है, तो उसका यूज़ करना है आपको, क्योंकि आप काफ़ी लंबी जर्नी पे आप शायद जाने वाले हो, ठीक है। आपको एंजल्स पूरा सब गाइडलाइंस देंगे, आपको साइन देंगे, आपको बताया जाएगा कि अब वो आपके साथ खड़े हुए। आपको साइन कब किस वक्त मिलेंगे, थोड़ा सा उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग ये तो होना ही था, क्योंकि आपको है ना यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड निकला हुआ है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मैं बोल रही थी, बहुत ऐसी साइकिल से आप बाहर आए हो ना, जिसमें हम सिर्फ ईश्वर का ही रास्ता चूज़ कर पाते और फिर हम ईश्वर से कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। तो एक किसी साइकिल का एंड हुआ है आपका, और फिर से आप रेडी हो रहे हो, ओके, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। और बहुत कुछ खाली था आपके लिए, बहुत कुछ खाली था, तो वहाँ पर अब वो आपका भरने वाला है। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2, मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत लेंदिंग हो चुकी है और नहीं करूँगी। और आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।